हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज चक्रवृद्धि ब्याज में ये 5वां वीडियो है। 5वां वीडियो में आज हम 5वें प्रकार का मैथ को समझेंगे। सीखेंगे नहीं, समझेंगे। सीखना आपका काम, सिखाना मेरा काम है। हालांकि ये मेरा मानना है कि एक टीचर को जो विद्यार्थी होते हैं या जो कंपटीशन के विद्यार्थी होते हैं उन्हें 10-20% ही सिखाना चाहिए। बाकी 80% उन्हें खुद से पढ़ते समय सीखना चाहिए। बाकी जब परीक्षाएं आ गई तब तो अलग बात है। तो आज हम इसमें 5वें प्रकार के मैथ को समझेंगे। ये किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे हम इन्हें बिल्कुल साधारण तरीके से बिना कोई अलग मेहनत किए हुए, व्यवस्था किए हुए या दिमाग लगाए हुए बना सकते हैं। हालांकि मैं इसमें बता दूंगा आपको कि इसको आप आसानी से भी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले मैथ देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर मैथ दिख रहा होगा। मैं एक लाइट बंद कर देता हूँ। प्रश्न कहता है कि एक धनराशि, मतलब कुछ निश्चित नहीं है, एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर वह 3 वर्षों में 800 रुपया एवं 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर प्रति वर्ष ज्ञात करें। यहाँ पे समय देखिए, समय का डिफरेंस 1 वर्ष है और इसी पे ट्रिक बनाया जाता है। जब 2 वर्ष रहेगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, 3 वर्ष रहेगा तो काम नहीं करेगा। तो हमें इस तरह से आसानी से सीखना है कि एक ही सूत्र पे सारे चीज़ बन जाएं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। ये लाइन है समझने के लिए, जो अभी हम समझ रहे हैं, और उधर परीक्षाओं में बनाने के लिए बता दूंगा। माना धन बराबर x, धन बराबर x। तो 3 वर्ष का जब ब्याज निकालिए, धन निकालिएगा तब कितना हो जाएगा? x इंटू 1 प्लस r बटा 100 पावर 3 हुआ। दूसरे स्थिति में इसको आप समीकरण 1 लिख दीजिए। दूसरे स्थिति में मिश्रधन क्या हो जाएगा? 840 बराबर x इंटू 1 प्लस r बाई 100 पावर कितना? 4। समीकरण तो 2 में 1 से भागा दे दीजिए। 2 में 1 से भाग देने पर, 2 में 1 से भाग देने पर लिख देते हैं। जब 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा। हालांकि लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझने में दिक्कत नहीं होगी। 840 बटा 800 बराबर 1 प्लस r बाई 100 का पावर 4 गुने x। इस x को हम इधर लिख दिए, थोड़ा जगह नहीं मेरा बच पाया। 1 प्लस r बाई 100 पावर 3 गुने x। x से x चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया, तो 84 बटा 80 बराबर 1 प्लस r बाई 100 का पावर 4 घटाओ 3। यही होगा ना? इतना बचा। अब हम इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, या 84 बटा 80, 84 बटा 80, या काट भी सकते हैं। 21 चौके 84, 20 चौके 80। तो मैं लिख सकता हूं इसे 21 बटा 20 बराबर, यह देखिए 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 1 प्लस r बाई 100। इस 1 को इधर ले आइए तो 21 बटा 20 घटाओ 1 बराबर r बाई 100, या 1 बटा 20 इक्वल टू r बाई 100, यानी कि 5 बार में 5%। दर आ गया आपका 5%। बन गया। हमने कुछ किया नहीं, बताने के लिए हमने क्या किया? माना धन बराबर x। तो जब 800 रुपया मिश्रधन कब होगा? जब वो 3 वर्ष का ब्याज लगेगा। 840 रुपया मिश्रधन कब होगा? जब वो 4 वर्ष का ब्याज लगेगा। दोनों को हमने भागा दे दिया। जब भागा दे दिया तो इस तरह से हमारा आ गया। इसका एक सूत्र बताता है, या एक कहिए कि एक नियम क्या कहता है कि पहले धन से दूसरे धन को घटा करके पहले धन से भागा दे दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। यदि प्रथम धन
एक्स एवं दूसरा वाई हो तब मिश्र धन, प्रथम धन नहीं, मैं मिश्र धन लिख देता हूं, मिश्र धन। तो स्पष्ट सी बात है कि जो ज्यादा है उसको घटाना पड़ेगा, तो हम घटा के लिख देंगे बाई माइनस एक्स बटा एक्स अगुने 100। अब बैठा दीजिए 840, घटाओ कितना 800, अब बटा कितना 800, अगुने कितना 100। प्रथम धन या मिश्र धन घटाओ दूसरा मिश्र धन बटा प्रथम धन मिश्र धन अगुने 100, 40 बटा 800 अगुने कितना 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 8 से 5, 5% बन गया। तो आप वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि यह सूत्र तभी काम करेगा जब इस समय का डिफरेंस 1 वर्ष हो। समय का डिफरेंस कितना वर्ष हो 1 वर्ष हो। 1 वर्ष जब डिफरेंस समय का है तभी ये बन पाएगा। 1 वर्ष का जब डिफरेंस है तभी ये बन पाएगा, इस चीज को ध्यान रखिए। तो ये तो था इस तरह का हिसाब, ये नॉर्मल फॉर्मेट है। परीक्षाओं में जब आप बैठेंगे तो कुछ नहीं करना है, इतना बटा इतना कर दीजिए, मतलब जो मिश्रधन ज्यादा है उसमें कम वाला मिश्रधन से दे दीजिए, ये जो डिफरेंस है इसको लिख दीजिए। हम यदि परीक्षाओं में बैठते तो हम इतना नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बताना है हमको, हम डायरेक्ट यहीं पर लिख लेते, ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते, जो ये डिफरेंस से लिख लेंगे। मान के चलिए 1 + RY 100 के पावर 2 आता, तो यहीं पर देखते हैं कि 2 के आसपास आता है कि नहीं आता है। इस तरह से आप चीज़ों को बना सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये मैथ हमेशा इजी ही रहता है, हम आप उसको बहुत भारी बना लेते हैं, समझे ना। तो उसको क्या कह सकते हैं बहुत लोग, चलिए एक और मैथ को देखते हैं जो इसी तरह से है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट लिए हुए। इसका कहता है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2750 रुपया एवं 3 वर्षों में 3125 रुपया हो जाता है, तो उस धनराशि का मान क्या है। कोई धनराशि मतलब एक राशि है, फिक्स नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि CI पर 2 वर्षों में, मतलब 2 वर्ष में कितना होता है 2750 रुपया, 2750 रुपया एवं 3 वर्षों में, मतलब 3 वर्ष में कितना हो जाता है 3125 हो जाता है, 3125 रुपया हो जाता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धनराशि क्या है बताओ, धन राशि क्या, धन राशि क्या है। अभी हमने दर निकाला था, इसमें धन राशि निकाल देना। ठीक है, कैसे बताएंगे बनाएंगे, इसको भी वैसे ही बनाएंगे, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। 3 वर्ष वाला है उसको ऊपर लिखेंगे, 3125 बराबर 1 + R/100 का पावर कितना 3 बटा 3100, सॉरी यहाँ तो कम जाएगा ना जी, ये कितना हो जाएगा 2725 बराबर 1 + R/100 का पावर 2। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, अब हम वो नहीं लिखेंगे कि मिश्रधन बराबर इतना, कोई ज़रूरत नहीं है। गुने हम लिख देते हैं x गुने x, यदि धन x हो तब पहला प्रथम स्थिति में मिश्रधन होगा, दूसरी स्थिति में मिश्रधन होगा। ये कट गया, ठीक है, इसको काट सकते हैं। देखिए दोनों के अंतिम में 5 है, दोनों के अंतिम में क्या है 5 है, तो दोनों कटेगा, उतना ही बार से कटेगा। ये शायद 25 से कटेगा या 35 से, कटिए तो कितना से कटेगा
25 से, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या है जी, 2750 है ना जी, हमने 2720 लिख दिया, ये 22 से, ये बराबर कटेगा, ठीक है। तो 25/22 बराबर 1 + r/100 होगा या नहीं होगा? 25/22 बराबर 1 + r/100। अब इसको क्या करें? अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सो बताइए। प्रश्न है कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं। तो देखिए, या तो आप इस वैल्यू को इसमें बैठा दीजिए इतना बराबर, या इस वैल्यू को इसमें बैठा दीजिए। तो हम दूसरे में ही बैठा देते हैं। 25/22 2750, 2750 बराबर, देखिए 1 + r/100 का मान आया है 25/22, 25/22 पावर 2 अगुने x। अब एक श्रीमान नया समीकरण कहां से ले आइए? तो देखिए मिश्रधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन इंटू 1 + r/100 के पावर t। इसी सूत्र पर हमने इसको बैठा दिया। हमने इसको शुरुआत में नहीं लिखा है, मतलब उतना नहीं लिखे। यदि इसको लिखना होता हमको शुरुआत में या बताने के लिए, तो ऐसे होता 2750 बराबर x इंटू 1 + r/100 का पावर t। ये हुआ मिश्रधन। तो हमारे पास जो वैल्यू आया है 1 + r/100 का मतलब 25/22 आया है। सॉरी, यहाँ पर हमने 25 लिख दिया, 22 आया। अब इसको कर दीजिए, 2750 बराबर 625 बटा कितना 22 गुने 22 अगुने कितना x। ये इससे कट जाएगा, कितना बार में कटेगा सो बताइए? ये आपका कितना बार में कटेगा? 2750, 2750 4 बार में कटेगा, 6 चौके 24 और 25 चौके 100। नहीं, वैसे नहीं कटेगा। तो हम इसको हल कर लेते हैं। x बराबर 2750 गुने 650, सॉरी हाँ, गुने 22 अगुने 22 अब बटा कितना 625। अब डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड करके गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास लिखा हुआ, ठीक है। तो लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया 2129 रुपया 60 पैसा, 2129.60। हमने अपना समय बनाने के लिए पहले लिख दिया था, हमने इसको लिख दिया। लेकिन क्या इतना आएगा? थोड़ा करके देख लेते हैं। यदि हम 2750 को भागा दे दें, क्या कर दें, भागा दे दें 2750 डिवाइडेड बाई 625, 625 तो आएगा 4.4। 4.4 में आपको मल्टी करना है पहले 22 से, अब फिर मल्टी करना है 22 से। तो 2129 रुपया 60 पैसा आंसर आ गया। तो ये जब इस तरह का प्रश्न हो तो आप ऐसे नॉर्मली ये बना सकते हैं, गुना भाग करना। इसका भी एक छोटा सा नियम है। इसका छोटा सा नियम क्या है कि प्रथम धन गुने दूसरे धन के पावर t, या जो भी क्या कहते हैं, जो भी समय है सो। अब जो भी समय क्या है, जो प्रथम समय, याद रखिए जो भी समय है से मतलब नहीं है, मतलब है कि जो प्रथम समय। तो ऐसे इसको यदि निकालिएगा, जैसे यदि प्रथम मिश्रधन बराबर x, दूसरा बराबर y, प्रथम बराबर x और दूसरा बराबर y। तो क्या करना होगा, प्रथम बटा दूसरा यानी कि x बटा y गुने x, यहाँ पावर t, उसी पर बैठा देते हैं। आपको दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। तो ये कितना है, प्रथम धन 2750 अब बटा कितना 3100, सॉरी बार बार गड़बड़ा जा रहा हूँ, 3125 प्रथम धन अब बटा कितना दूसरा धन, प्रथम धन बटा दूसरा धन गुने, यहाँ पावर लिख देते हैं 2 अगुने प्रथम धन यानी कि 2750। जो ये आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो ये आएगा वही आपका
आंसर हो जाएगा। तो स्पष्ट सी बात है 2750 किससे कट रहा था, 22 से, तो हो जाएगा 22/25 गुने 22/25 गुने 2750। देखिए तो यही वाला था, यही वाला आया है ना, यही चीज़ यहाँ पर आया है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये तभी काम करेगा जब डिफरेंस वह 1 साल का है। ये फॉर्मेट जो है ये आपका हमेशा काम करेगा, अर्थात किसी भी मैथ पर ये काम करेगा। बस समझ रहे हैं। तो मेरी समझ से ये सीख लीजिए, ये प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा आपको बेहतर रहेगा। जब भी लाभ हानि का मैथ बनाते हैं तो गुना भाग जो है सबसे लास्ट में कीजिएगा, और जो जैसे हमने ऐसे लिखा है ऐसे ही लिखा कीजिएगा। तो गुना भाग करने में, काटने में बहुत आसानी होती है। ये मत समझिएगा कि 22 गुने 22 कर देंगे, लिख देंगे तो जल्दी हो जाएगा। नहीं, लिखते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब कटने लगेगा तो बहुत आसानी से, इतना ईजी से कटता है कि कुछ कहना नहीं। ठीक है। अब इसी में एक और प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये एक तरीके का प्रश्न था, मतलब ये अलग तरह का था। अब इसी में एक और प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए उसी तरह का एक प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। कितनी धनराशि प्रथम वर्ष के अंत में 650 रुपया एवं दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगा। धनराशि पता नहीं है तो लिखेंगे माना धन बराबर x, तो 650 बराबर x इंटू 1 प्लस r/100 का पावर 1, पहला बार में मिश्रण है। दूसरा बार में मिश्रण है 676 बराबर x इंटू 1 प्लस r/100 का पावर 2। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। 2 में 1 से भागा दे दीजिए। 676 बटा 650 बराबर x इंटू 1 प्लस r/100 का पावर 2 बटा x इंटू 1 प्लस r/100 का पावर 1। 1 से 1 चला गया। 676 बटा 650 बराबर 1 प्लस r/100। ये हो गया इसका मान, इसका मान। अब इसका मान इसमें रख देते हैं। यह 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे काट देंगे। काटने की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। कहीं पे कोई झमेला अभी यहाँ पे है ही नहीं, हम इसको रहने देते हैं। तो अब लिख देंगे 650 बराबर, जो 650 है यहाँ लिख देंगे x इंटू 676 बटा 650, 676 बटा 650। ये कहाँ से लिखा हमने? 1 प्लस r/100 का मान इतना है, यहाँ निकाले थे। x बराबर 650 अगुने 650 बटा कितना 676, सॉरी 75 बार बार लिख दे रहा हूँ जी, 76। अब ये कटेगा, कितना कितना से कटेगा सो आप देख सकते हैं। कितना कितना से कटेगा ये आपको देखना, ठीक है। तो काटिए, हमारी समझ से आना चाहिए गुना भाग करके। जो मेरे पास लिस्ट है उसमें 625 रुपया आ रहा है जी, 625 रुपया आ रहा है। कितना रहा है? 625। हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 625 रुपया, 625, ठीक है। अब कटेगा कैसे सो देखिए। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा कि ये 3 से नहीं कटेगा, 6 6 12 7 19, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो कैसे काटेंगे? ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, कटेगा ना। तो वैसे कर करके काटिए, कट जाएगा। मान के चलिए 2 से काटेंगे, काटने के लिए भी सिखा दें, काट देते हैं। 32 5 5 से ले 2 4 5 3 2 6 काटेंगे। 3 3 8 8 2 16 से ले 3 6 7 3 2 6, ठीक है। फिर ये काटेंगे 325 बटा कितना 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 और 9 9 दूनी 16 से ले 1 इतना कटा। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है? स्पष्ट सी बात है, नहीं है। अब 13 से कटेगा, ये भी शायद 13 से कटेगा, कटेगा। 13 दूनी 26, हाँ 13 दूनी 26 और 13 पचे 65,
13 से 25 बार में 25 से 625 रुपया। आगे आंसर। एक और हमने फॉर्मेट छोटा क्या बताया था कि जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो जब ये डिफरेंस 1 साल का हो, जब डिफरेंस 1 साल का हो, तब हमने क्या बताया था कि जो प्रथम धन है, जो भी प्रथम धन है उसमें प्रथम धन से गुना करके दूसरे धन से भागा दे दीजिए। जो भी प्रथम धन है 650 इंटू 650 बटा 676 के पावर n मतलब 1 साल। जो डिफरेंस है सो लिख दीजिए, कर लीजिए, देखिए गुना उतना ही आएगा। 650 है ये। तो इस तरह से ये एक फॉर्मेट में राशि प्रश्न आता था जिसमें धन और दर दोनों अलग अलग निकालने होते थे, और हमने आपको उसी श्रृंखला में बिल्कुल ही एक बेसिक फॉर्मेट से बनाया है, सीखने के लिए, परीक्षाओं के लिए नहीं, सीखने के लिए कि आपको सीखेंगे कैसे। तो परीक्षा में कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, आप परीक्षा में कोई धन थोड़ी लिखने जाता है, परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए, छोड़ दीजिए सबको, डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए या यहाँ लिख लीजिए, जो आता है बैठा दीजिए, बन जाएगा। आपको ध्यान रखिए कि परीक्षाओं में आपके द्वारा किया गया एक हड़बड़ी आपको रिजल्ट से ही बाहर कर देगा। आप बहुत अच्छा जानते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक हड़बड़ी की आप बाहर हो गए। मैं अपनी एक बात बताता हूँ, 2010 या 11 में 10 ही होगा, 9 या 10, RRB रांची से प्रारंभिक परीक्षा हमने देने गया था रेलवे का ग्रेजुएशन स्तर की। उसमें क्या हुआ कि उसने मैथ बहुत ज़्यादा पूछ लिया, मैथ बहुत ज़्यादा पूछ लिया, इतना ज़्यादा कि कुछ कहना नहीं, और बहुत ही कठिन कठिन मैथ। ऊपर वाले पढ़ो तो बीच वाले गए, बीच वाले पढ़ो तो नीचे वाले गए, इतना ऐसा था। हमने क्या किया कि बहुत सारे मैथ को छोड़ दिया, हटाओ इसको हम नहीं बनाएंगे। टोटल जो 120 क्वेश्चन होता है, टोटल 62 ही बनाए, 62, एक भी गलत नहीं। मतलब अपनी समझ से, रेलवे क्या करेगी वो तो बात की चीज़ थी, अपनी समझ से हमने गलत नहीं लगाया, 62 पर अटक गया। हालांकि मैं मैथ पढ़ाता था पिछले 7 साल से, यानी कि 2003 से मैं मैथ पढ़ा रहा था। 10 में जब परीक्षा देने गया वहाँ पे मेरी ये स्थिति हो गई। हालांकि हो सकता है कि मैं पार्टिकुलर मैथ में फंस रहा हूँगा या वो परीक्षा का दबाव होगा। मैथ तो आती थी, बना सकता था, लेकिन मुझे लगा कि इसको छोड़ देना चाहिए और मैंने उसे छोड़ दिया। अब इसको ये मत समझिएगा कि अरे आप मैथ पढ़ा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम ही छोड़ दें तो दूसरा सब। मैं यहाँ बनाने, छोड़ने, पकड़ने की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि परीक्षाओं में कैसे किया जाता है। जो GS आती थी हमने बनाया, जो नहीं आती थी छोड़ दिया। लगभग 8 या 10 जो मैथ थे, 8 या 10 मैंने उसे छोड़ दिया, मुझे लगा कि नहीं बना। हमारे साथ ही एक थे, वो भी मैथ के ही टीचर थे हमारे यहाँ के, वो हमसे ज़्यादा पॉपुलर टीचर थे मैथ के। उन्होंने उन सारे मैथ को बनाया, बनाते बनाते उनसे 2 या 3 मैथ गलत हो गई, क्योंकि वो इस तरह से उलझा कर दिया ही था। उनका रिजल्ट नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट हो गया। अब मैं अपनी क्या बोलते हैं, उनकी अपनी श्रेष्ठता उन पर नहीं थोप रहा हूँ या बताऊँ, मैं ये सिर्फ ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपना प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट ढंग से करके जाएं और परीक्षाओं में जब बैठें और आपको लगे कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं चल सकती, उसको छोड़ दें। जहाँ पे 3-1 पे गलती आती है, रेलवे हर 3 में से गलत मतलब 3 गलती करेंगे 1 नंबर काट लेगा। जहाँ पे आती है वहाँ पे 1 गलती भी आपको रिजल्ट से बाहर कर देगा। 1 गलती, जहाँ 4-1 है वहाँ तो थोड़ा बहुत मतलब, हालांकि हम तो नहीं बोलेंगे लेकिन चल सकती है। जहाँ 5-1 है वहाँ पे थोड़ा बहुत और चल सकती है, लेकिन जहाँ पर 3-1 गलती है वहाँ पे नहीं मतलब नहीं, गलत नहीं मतलब गलत नहीं होना चाहिए, एकदम से नहीं होना चाहिए। लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है 1 मार देते हैं, सही हो गया तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं होगा तो 1/3 जाएगा। ये 1/3 नहीं जाता है, वो आपको कम से कम मतलब एक गलत लगा दिए तो कम से कम 20 से 30 हज़ार बच्चा से नीचे लेके चला जाता है आपको। अब आप सोचिए रिजल्ट में कहाँ बैठेंगे। जब देखिए फ्रेंड्स, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं या हम पढ़ रहे होते हैं तो एक अलग रिलेशन होता है, लेकिन जब आप परीक्षाओं में बैठते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, तो वहाँ ये नहीं होता है कि हम कितने बड़े अभ्यर्थी हैं, कितने बड़े अभ्यास करके आए हैं, कि ये सब कुछ नहीं होता है। मैं आपको मतलब इस कंपटीशन लाइन की एक सच्चाई बता रहा हूँ। दम भरना एक अलग बात है, और जब परीक्षाओं में बैठ के उसको निकालना, साथ ही वहाँ पे झेलना एक बिल्कुल अलग बात होती है। तो उसको उसी तरह से झेलिए जैसे सब लोग झेल के सफल हुए, ठीक है। तो परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको दर और धन यानी कि प्रिंसिपल निकालना अलग अलग तरीके से बताया। अब इसी में आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा, तब क्या करेंगे?
तो जो फॉर्मेट से हमने बताया, अब जैसे यहाँ पे हमने 625 निकाल लिया, अब यहाँ 650 है, 625 लिख लेंगे, दर निकल जाएगा ना। तो ये बेसिक फॉर्मेट से हमने आपको हिसाब इसलिए बनाया ताकि किसी भी प्रकार से आपसे जब मैथ पूछे तो आप गड़बड़ाएं नहीं। समझ रहे हैं? ऐसी हमारी नहीं, आपके आसपास बड़े भैया होंगे, अंकल होंगे जो 2000 ईस्वी के बाद कंपटीशन दे करके रेलवे में, एसएससी में जहाँ भी गए उनसे पूछिए या समझिए कि कैसे चीज़ों को झेल लिया जाता है। बहादुर बनने की जरूरत, अति बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। जो भी बहादुरी करना है अपने घर में बैठ के प्रतिदिन 2, 4, 5, 7 घंटे अभ्यास में बहादुरी करना, बाकी जगह नहीं। वहाँ चपलता से निकल जाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आशा है कि आप लाभान्वित हुए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।